एक लड़का जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे बचपन में उसी के माँ बाप ने जिंदा दफनाने की कोशिश की थी, वो भी सिर्फ उसके अंधे होने की वजह से। तो मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2 घंटे 15 मिनट की मूवी श्रीकांत, जो 10 मई को रिलीज हो चुकी है। रियल स्टोरी, और शायद इसीलिए ऑडियंस इससे ज्यादा कनेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 फ्राइडे को 2 करोड़, डे 2 4, जिसका मेरे अकॉर्डिंग 40% क्रेडिट जाता है डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग को। क्योंकि मूवी की स्टोरी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन खराब हुआ तो बर्बाद, खत्म, सब खत्म। हाँ, मुझे पता है कि मैं एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन 40% के बाद 50% मूवी के सभी एक्टर्स जिनकी एक्टिंग में हमें मूवी में कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। राजकुमार सर, आलिया, ज्योतिका, शरद, गुड वर्क। बाकी के बचे 10% क्रेडिट में राजकुमार सर को अलग से देता हूँ, जिसका रीजन मैं आपको वीडियो में आगे मूवी को एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिव्यू, जिसकी बेसिक स्टोरी बता दूं। गाने में हमें दिखाया जाता है एक गरीब फैमिली में पैदा हुए श्रीकांत वो लाखू जो देख नहीं सकते, और इसी वजह से इन्हें स्टडी और स्पोर्ट्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और मे भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन यही वो इंसान है जिनकी वजह से आज ब्लाइंड लोगों के लिए भी साइंस स्ट्रीम अवेलेबल है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बताकर मूवी से आपका इंटरेस्ट कम नहीं करूंगा। तो अगर आपको मूवी की स्टोरी नहीं जाननी तो और अब आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं मूवी की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की शुरुआत होती है 13 जुलाई 1992 में आंध्र प्रदेश के एक मछलीपट्टनम नामक गांव, जहां कुछ लोग खेती कर रहे होते हैं, जिनमें से एक को गांव का एक आदमी आता है और खुशी से झूमते हुए ये बताता है कि उसे लड़का हुआ है। और ये खबर सुनकर दामोदर अंकल भागे भागे जाते हैं और दारू लेकर आते हैं, खुशियाँ और खुशी में झूमते हुए घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि इन्हें लड़का तो हुआ है, लेकिन वो देख नहीं सकता, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान होते हैं। और गांव वालों के कहने पर दामोदर अपने बेटे को जिंदा दफनाने ले जाते हैं, बट उनकी पत्नी के कहने पर वो रुक जाते हैं और उस बच्चे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इन सब के बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें श्रीकांत को अंधे होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अंधे होने की वजह से उसे ये कहा जाता है कि उसे भीख मांगने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि उसे आगे जाकर यही करना है। अंधे होने की वजह से श्रीकांत को हैदराबाद की एक आशा स्कूल में भेजा जाता है, जो ब्लाइंड बच्चों की एक स्कूल होती है। और यहाँ श्री की मुलाकात होती है देविका मालदेव से, जो उनकी टीचर होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत अब बड़ा हो चुका है और वो स्टडी के साथ क्रिकेट और माइंड गेम्स में भी बहुत अच्छा है। कहानी में हमें आगे बताया जाता है कि श्रीकांत अपने स्कूल में हो रहे कुछ गलत कामों के बारे में स्कूल के किसी फंक्शन में सबके सामने खुलेआम कह देता है, जिसके बाद श्री को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मूवी को देखते हुए हमें उनकी सारी सिचुएशंस फील भी होती है, जिसका रीजन है उनकी एक्टिंग, और यही रीजन है 10% एक्स्ट्रा का। इन सब के बाद देविका, जो श्रीकांत की टीचर होती है, वो उनको बहुत सपोर्ट करती है। स्कूल से निकाल देने के बाद वो उसे खुद पढ़ाती है, और पढ़ने के लिए श्रीकांत टेप रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं। और आगे जाकर वो 10th में 96% से पास आउट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें साइंस स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं। लेकिन उन्हें साइंस लेकर इंजीनियरिंग करनी होती है, जिसके लिए वो पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट केस लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और इसी वजह से आज साइंस स्ट्रीम का ऑप्शन भी ब्लाइंड लोगों के लिए अवेलेबल है। और ये सब हमें मूवी में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। 10th में 96% से पास आउट होने के बाद श्रीकांत साइंस लेने के बाद 12th में 98% से पास आउट होते हैं। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के इनिशिएटिव में श्रीकांत की मुलाकात उनसे होती है। श्रीकांत अंधे जरूर होते हैं, लेकिन उनका माइंड उतना ही ओपन होता है। लेकिन फिर भी उन्हें इंडिया के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई सीट नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में उस वक्त ब्लाइंड लोगों के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं, जिसकी वजह से वो आगे जाकर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू अमेरिका चले जाते हैं। और वहां जाकर उन्हें सब कुछ बहुत आसान और अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहां ब्लाइंड लोगों के लिए भी सभी ऑप्शंस और फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। इसी बीच श्री की सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात होती है वीरा स्वाति से, जिनसे वो आगे जाकर शादी भी करते हैं। मूवी में आगे जाकर हमें बताया जाता है कि श्रीकांत अब अमेरिका में ही रहने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इंडिया में उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं हो। लेकिन उनके इस डिसीजन से देविका और स्वाति दोनों डिसअपॉइंट होती है, और स्वाति के समझाने पर कि अगर वो वापस इंडिया आएंगे तो उनके जैसे लाखों स्टूडेंट्स उनसे इंस्पायर होंगे। इसके बाद श्रीकांत इंडिया वापस लौट आते हैं। इंडिया वापस आने के बाद उन्हें अपने काम में बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो आगे जाकर एक पैकेजिंग पेपर का बिजनेस शुरू करते हैं। और इस बिजनेस में उनके इन्वेस्टर्स होते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और रवि।
इनके इस बिजनेस की कंपनी का नाम होता है वॉलेट, जिसके थ्रू वो बहुत से ब्लाइंड लोगों को जॉब भी देते हैं। आगे जाकर इनका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, जिसके बाद श्रीकांत का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। श्रीकांत कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर गलत वे में आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके लिए रवि उन्हें रोकता भी है, लेकिन श्रीकांत का इन्हीं सब के बीच उनसे झगड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद श्रीकांत को पता चलता है कि वो पॉलिटिशियंस उनके अंधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो रवि और उनकी टीचर से माफी मांग लेते हैं और दी एंड मूवी के एंड में हमें रियल श्रीकांत और स्वाति की शादी की पिक्स भी दिखाई जाती है। और मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जिनको देखने पर ही आपको बहुत मजा आएगा। तो मूवी की स्टोरी सुनने के बाद भी आप मूवी को देख सकते हो। तो कमेंट करना और बताना कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ।